हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सारे विश्व में बड़े धूमधाम से एक जो निश्चित तिथि निर्धारित की गई है, ये तिथि जो है ये निर्धारित की गई है और 25 दिसंबर सारे विश्व में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि वो इस संसार में पैदा हुए थे परमेश्वर की योजना के अनुसार, ताकि पाप रूपी अंधकार जो इस सारे विश्व में हमारे पापों का कारण छाया हुआ था, वो एक ज्योति के रूप में, एक बालक के रूप में उत्पन्न हुए। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार की या जगत की ज्योति हूँ, और ज्योति बन के वो आए ताकि पाप रूपी अंधकार को वो इस सारे विश्व से, सारे जगत से दूर कर दें। और ये परमेश्वर की एक महान योजना थी, कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उनके इस जन्मोत्सव के विषय में हमारे पवित्र बाइबल में लिखा है कि बहुत कई लगभग 700-800 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व में भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके आने की भविष्यवाणी की गई थी। और उसमें परमेश्वर ने ये कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा उद्धारकर्ता भेजूंगा ताकि वो जो अपने प्राणों के बलिदान के द्वारा सारी मानव जाति के पापों को क्षमा करे, ताकि वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के अधिकारी हों। और ऐसा ही हुआ। तो यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए, एक कुंवारी से मरियम से पैदा हुए। उसका कारण ये था कि वो एक निष्कलंक मेमने के रूप में थे। अगर वो स्त्री और पुरुष के संपर्क से पैदा हुए होते तो वो हमको निष्कलंक या निष्पाप नहीं कह सकते थे, क्योंकि सारी मानव जाति जो है वो क्या है, पापी है। पाप में सबने पाप किया है। रोमियो 3:23 में कहता है कि जितने लोग हैं इस संसार में, हम सब पापी, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो एक निष्कलंक बलिदान की जरूरत थी, और उस बलिदान के रूप में प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने जो उपदेश और जो शिक्षा और जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, उसको अगर हम अनुसरण करते हैं आजकल, तो वो सारे मानवता के लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि उन्होंने जो सबसे बड़ा पाठ हमें सिखाया वो क्षमाशीलता का। जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया धर्म के पुरोहितों द्वारा, यहूदी धर्म के लोगों के द्वारा, जो उनको यीशु मसीह या परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, जबकि उनके वचन में, उनके व्यवस्था में लिखा था कि एक ऐसा उद्धारकर्ता जन्म लेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना उनको। और वो डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो वो उनके कार्य में हस्तक्षेप कर दें और उनके स्थान को ले लें, पद को ले लें। इसलिए इस शत्रुतावश उन्होंने उनको पिलातुस जो समय का हाकिम था उसके द्वारा प्राणदंड दिलवा दिया और क्रूस पे चढ़ा दिया। लेकिन क्रूस पे जब चढ़ाए गए, जब उनका अपमान हुआ, जब उनके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, तो सबसे पहले जो मुख से उनके वाणी निकली, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अर्थात एक बड़े क्षमा का पाठ उन्होंने सारी मानव जाति को पढ़ाया है। और मानव जाति के अंदर एक यही उनका विशेष गुण अगर हम और आप अपने जीवन में इस क्रिसमस के अवसर पर स्वीकार करें, उस पर चलने की कोशिश करें, तो बहुत सारा वैमनस की भावना, बहुत सारी शत्रुता मानव जाति के अंदर से समाप्त हो सकती है। हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। दूसरा जो पाठ पढ़ा है उन्होंने, जो मुख्य है, वो ये है कि प्रेम करो। आपस में प्रेम करने की बात की उन्होंने। अगर इस प्रेम की धारणा भी हमारे और आपके जीवन में हो जाए और हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये मनुष्य का जीवन कितना आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ये खासतौर से जो बड़ा दिन होता है या क्रिसमस होता है, इसे हम आनंद के पर्व के रूप में मनाते हैं। और आनंद हमारा तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उनकी आज्ञाओं पे चलते नहीं। उनकी आज्ञा ये भी है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे पास जो कुछ है उसे हम केवल अपने खुशी मनाने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि हम ऐसे तमाम गरीबों, मोहताजों और ऐसे लोग जो असहाय हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी मदद करें, ताकि वो भी आज के दिन, क्रिसमस के दिन जो है, जैसे हम खुशी मना रहे हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि वो भी वैश्विक खुशी में शामिल हो सके। यही क्रिसमस का उद्देश्य और ध्येय है। तो मेरी तरफ से मैं
मेरा नाम रेवरेंड DR लाल है। मैं क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक पे जो स्थित है, अति प्राचीन, सबसे प्राचीन गोरखपुर का ये चर्च है, इसका प्रभारी पुरोहित हूँ। और मैं इस अवसर पे सारे नगरवासियों को, बल्कि ये कह लीजिए कि संपूर्ण भारतवर्ष की जनता को मैं क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। और मेरा निवेदन है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बताए गए इन 2 वचनों पे, क्षमाशीलता और प्रेम का अनुकरण कर लें, तो ये हमारे सारे देश और देशवासियों के हित में होगा।